देखिए, ये बात तो सच्चाई है कि पुलिस की प्रताड़ना से माखन यादव की मृत्यु हुई है। माखन यादव ने मौत को गले लगा लिए हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री विजय शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि अगर बेअपराध लोगों को आपराधिक प्रकरणों में फंसाना चाहते हैं साहब, तो मुझे ही फंसा लो। अगर थाने में ले जाके आपके पुलिस को पीटने का शौक है बेअपराध लोगों को, तो थाने में ले जाके मत मारो साहब, बीच चौक में खड़ा करके माथे में गोली मार लो, छाती में डंडा मार लो, खाने को तैयार है। लेकिन बेअपराध अगर आप लोगों को फंसाना शुरू करेंगे, चोरी कहीं और का, जहां चोरी हुआ है उसमें एफआईआर ही नहीं हुआ है, और जिनके पास से चोरी का माल बरामद होता है पुलिस उनको पकड़ती नहीं है। जो व्हाट्सएप में लोगों से जानने की कोशिश करता है कि ये चोरी का माल है, बेचने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम गोपाल यादव के द्वारा किया जाता है, उनको ये कवर्धा की पुलिस पकड़ के ले जाती है, उनको प्रताड़ित करती है, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित करती है। ये कैसा कानून है? ये भाजपा की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है। मैं तो छाती ठोक के कहता हूं, ये कुशासन की सरकार है और ये तमराज किलविस की अंधेरा कायम रहने वाली सरकार है। वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखा दिया, ये अंधा कानून अगर किसी जगह में चल रहा है तो कवर्धा जिले में, गृह मंत्री के गृह जिले में चल रहा है। बेअपराध लोगों को ये पुलिस पकड़ने का काम करती है। आपराधिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं, चोरी का माल जिनके पास से बरामद हुआ है वो व्यक्ति बेखौफ घूम रहे हैं, पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ रही है। क्यों? मोटा कमीशन मिला है भाई साहब उससे, पुलिस वालों को। खुला बोल रहा हूं, नहीं तो बताएं कि जिनके पास से चोरी का माल बरामद हुआ है उसको पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं करती। इसका सीधा सा मामला है कि आपको कमीशन अंदर से मिल गया है। अब बेअपराध लोगों को, सीधे साधे भोले भाले लोगों को आपको फंसाना है, वही काम ये कर रही है पुलिस। अब पुलिस ऐसे गरीबों को फंसाना चालू कर देगी, फिर क्या होगा ये गृह जिले में? देखिए, गृह मंत्री का गृह जिला है, हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं साहब। जब आम जनता के साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इसी तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए अगर हमको जान भी देनी पड़ी गांव के लोगों के लिए तो हंसते हंसते जान भी देंगे साहब। लेकिन आप अन्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव के लोगों को पैर की जूती समझना छोड़ दे ये सरकार, नहीं तो जिस दिन ये जूती सरकार के सिर पड़ेगी उस दिन साहब बेभाव पड़ेगी। लोगों के साथ में न्यायपूर्ण बर्दाश्त नहीं करेंगे, व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो सोच रहे हैं कि गांव के लोग चुप रहने वाले हैं, तो गांव के लोग सीधे लोग हैं साहब, सज्जन लोग हैं। वो किसी के साथ में बदतमीजी नहीं करते, दुर्व्यवहार नहीं करते। उनके घर में कोई मेहमान आता है, अतिथि देवो भव की तरह ये गांव के लोग उनको स्वीकार करते हैं, अतिथि समझते हैं, भगवान समझ के पूछते हैं। लेकिन आप एक गाल को मारोगे साहब तो अब जमाना गया दूसरा गाल देने वाला। एक गाल के मारोगे तो खामियाजा आपको भी याद करके हाथ उठाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आओ परिजन भी यहाँ मौजूद है, कैसे जन है वो घटना हो रही है, सब विषय में परिजन मन से जन है हमन चर्चा करबो। यादव को न्याय देना होगा, माखन यादव के हत्यारों को, माखन यादव के हत्यारों को पुलिस की गुंडागर्दी नहीं करेगी। 2,30,000 रुपया ला के देगा। ये पुलिस वाले उसको कमा के दिए हैं पैसा, जो ले जाके पुलिस वालों को देंगे भाई। क्यों देंगे भाई? और उसके बाद जब ये फांसी लगा लिया, ये माखन यादव फांसी लगा लिए, गांव भर के लोग, परिजन और परिवार के लोग उस जंगल में बैठे हैं। बोड़ला का टीआई जाके गांव वालों को धमकाता चमकाता है, तुम थाना आओ, तुमको देखता हूँ, तुमको अंदर कराता हूँ। तो एक बार बुलाओ उस टीआई को, कितना बड़ा छाती है, कितने लोगों को चोरी के मामले में दर्ज करेगा। हम लोग बैठे, हम लोग भी देखते हैं भाई दुनिया के कौन से कानून के तहत में गांव वालों को वो चोरी के मामले में फंसाने का बात करता है। बुलाइए, अगर वो कानून पढ़ा है मैडम तो हम लोग भी कानून पढ़ेंगे। और 3 दिन से इनके भाई को थाना में बैठा के रखे हैं भाई। थाना में क्यों बैठा के रखे? अभी साहब बोल रहे थे कि उनके जो चोरी के मेन अपराधी हैं वो तो जमानत हो गया है। जब 2 लोग का जमानत हो गया तो तीसरा आदमी कैसे थाना में बैठा भाई 3 दिन से? कौशिक साहब, अरे आप बोले वो जमानत हो गया अभी थोड़ी देर पहले। सर देखिए, बच्चे अपने बाप खोए हैं, उनको ये पुलिस वाले, गृह मंत्री का गृह जिला होने के बावजूद पुलिस वालों को इतनी हिम्मत है कि उनके परिवारों को जाके धमकाते हैं। ऐसी गुंडागर्दी मैडम अगर वो करेंगे तो ये गांव के लोगों को जूता समझना छोड़ दे, नहीं तो ये गांव के लोग की जूती जब पड़ेगी ना सिर में तो उस दिन बेभाव पड़ेगी पुलिस वालों। ये बात को भी याद रखना, गांव के लोग बेवकूफ नहीं है मैडम।
अगर मैंने अपराध किया है तो मेरे को जेल में डालो, फांसी दे दो मैडम, कानून के प्रावधानों के तहत। लेकिन मेरे परिवार वालों ने क्या गुनाह किया उनको आप बुला के चमकाओगे जी? लाश पड़ी है घर के सामने, फांसी के फंदे पर बेटा लड़का लटका है और आपका टीआई उनको चमकाता धमकाता है जी। ये कहाँ का न्याय है मैडम, बता दीजिए। मैडम आप भी अधिकारी हैं, आप तो आके हमसे शांति से बात कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी तकलीफों को सुन रहे हैं, लेकिन पुलिस वाला वो क्या है भाई? वो कहीं का प्रधानमंत्री है, लॉर्ड गवर्नर है कि लोगों को चमकाते हैं वो? एक बार टीआई को सामने बुलवा दीजिए मैडम। होम मिनिस्टर ने एक बार टीआई को बुला